नर्मदे हर दोस्तों, आज आप सभी को नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, नर्मदा परिक्रमा आप जो साधु संत लोग हैं वही पहले करते थे, जो मार्कंडेय ऋषि ने शुरू किया था। तो ये नर्मदा नदी का जो तट है वो एक तपोभूमि है, तो इसीलिए भी बहुत सारे लोग हैं जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं। मुझे भी ऐसे ही तप वगैरह करनी थी, जो अब घर में रह कर के मन को शांत एकत्रित नहीं कर सकते, तो नर्मदा जी का तट साधु संतों को बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकांत वास मिलता है। आप एकांत में रह कर के तप वगैरह करिए, भजन करिए, आपका कोई भी ग्रंथ हो वो पढ़िए। आपको मन को साधना है, एक साधना का मार्ग है। तो इसीलिए आपको नर्मदा जी का परिक्रमा जीवन भर में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। और जितने भी जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो भी मंदिर है, उनको दर्शन करते जाना है आपको। और भाग दौड़ से नहीं करनी चाहिए, आपको समय ले कर के आना चाहिए। दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पर आकर के हम लोगों को सब कुछ छोड़ना है, जोड़ना कुछ नहीं। हम लोग यहाँ पर भी आकर के कई लोग मैं देखता हूँ कि फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं, जोड़ते रहते हैं। जोड़ना नहीं है, हमें यहाँ पर आकर के छोड़ना है। घर में जो नौकरी पेशा, घर परिवार में जितने भी समस्या थी, उनको सब भूल करके यहाँ पर जैसे एक नया जीवन मिला है, आपको इस तरीके से जीना है। अब जब इस तरीके से जीने लगोगे 5-6 महीने, जैसे नर्मदा परिक्रमा तो 3 साल 13 महीने 13 दिन का है। मैंने ये भी सुना है कई साल पहले वो 40 दिन की होती थी, 43 दिन की, तो उसके बाद आधा कर दिया गया 21 दिन का, 21 या 22 साल का, 43 साल का। और उसके बाद वो 21 साल का कर दिया गया था। उसके बाद फिर उससे भी हाफ कर दिया, 10-11 साल कर दिया गया था। और अभी तो 3 महीना 13 दिन 3 महीना बोला 3 साल 3 महीना और 13 दिन का रह गया। उसके बाद भी कई लोग अभी परिक्रमा 3 महीने में पूरी कर रहे हैं। तो 3 महीने में पूरी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कम से कम आप जितने कम चलो उतना तो अच्छा है, लेकिन आश्रमों में जा कर के एक आध दिन रुकते धीरे धीरे चलो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आप अगर सुबह से चलना शुरू करते हो, सुबह से पूजा पाठ करके आप लोग निकलते हो और पूरा दिन चलते हो, उसके बाद शाम जैसे आती है तो आपने पूरा दिन थके हुए रहते हो। जैसे ही आपको भोजन प्रसादी मिलती है और आप सो जाते हो, तो अपने जो भजन है वो कब किया? कोई दौड़ते खाना खा सकता है क्या? आप जितने भी जप कर लो दौड़ते, आपका मन नहीं लगेगा। आपको लगता है ऐसे आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान करना, एक जगह बैठो, उसके बाद परमात्मा का ध्यान होगा ना। इस बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जल्दी है तो आप एक दिन पूरा चलिए, उसके बाद दूसरी दिन कहीं पर रुकना चाहते हो तो वहाँ रुक जाइए। तो एक दिन आपके पूरा टाइम मिलेगा आपको, आप पूजा पाठ करिए। सिर्फ पूजा पाठ से तो नहीं चलेगा, आप कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़िए, मन को साधिए, ध्यान करिए, कुछ परमात्मा का चिंतन करिए, तभी तो कुछ फल की प्राप्ति मिलेगी आपको।
आपने जो भी बोया है वो सब आपको ही फसल काटनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि नर्मदा जी का परिक्रमा कर लूँगा तो मैंने जितने भी पाप कर्म किया है वो सब कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो कई लोग परिक्रमा में भोग भी रहे हैं। कई लोगों का परिक्रमा में ऐसी पैर में ऐसी चोट लगी है कि उनका वो बहुत ही डॉक्टर दिखाए, वो नहीं ठीक हो रहे हैं। तब उनके ही मुंह से निकल रहे हैं कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए थे तो मेरा ऐसा हुआ है। तो सोचिए, जो ये बोल सकता है कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए थे तो उन्होंने शायद बुरे कर्म जानबूझकर किए हैं। कुछ भी अज्ञानतापूर्वक नहीं होता, सब कुछ आप जानबूझकर ही करते रहते हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं जब बुरे कर्म करते हैं तो कि कौन देख रहा है, कोई तो नहीं देख रहा। लेकिन जिन्होंने आपको एक जीवन को एक अवसर दिया है वो सब कुछ का हिसाब करेगा आपका। तो आपको जो भी कर्म करना है सोच समझ करके करना है दोस्तों, होश पूर्वक करना है। बेहोशी में और भेड़ चाल में नहीं करना कि और कोई आगे दौड़ते दौड़ते जा रहा है मुझे भी जाना है, ऐसा मत करिए। ये सब नहीं करना। एक काम कर सकते हैं, दूसरों की निंदा भी नहीं सुननी है। कान और मुंह एकदम बंद कर लो तो देखोगे आपसे कोई भी उल्टा सीधा बात नहीं करेगा और आप सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप अंदर से वो कान को बंद करके रखा। आप सुनोगे तो सही, आप जितने भी कोशिश कर ले तो सुनेंगे तो सही, लेकिन उनका प्रभाव आपके हृदय में नहीं होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और परिक्रमा उठाइए, आप नर्मदा जी का किसी भी तट से परिक्रमा उठा सकते हैं और आपको ओमकारेश्वर में आना ही पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, वहाँ पर ऋण मुक्ति करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी नर्मदा परिक्रमा में जो खाना वगैरह लेते हैं उनका भी ऋण चढ़ते हैं। और हम लोग जितना भी उन लोगों से सहायता लेते हैं उनका भी ऋण चढ़ता ही है। ऋण से कोई मुक्ति नहीं। आपको ये करना है, वहाँ पर डाल चढ़ाने की वो तो परंपरा है ही, लेकिन अब जब घर जाओगे वहाँ पर किसी लोगों की सहायता कर देना अपने हिसाब से, तो वो भी एक अच्छा कर्म है। सिर्फ ऋण लेते नहीं चलना। अभी आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो ठीक बात है, जब सामर्थ्य हो जाएगा तो लोगों की सेवा करना, ये काम करनी है। और किसी भागदौड़ में मत करो। आप लोग अगर नौकरी पेशा वाले हो, कई लोग हैं नौकरी पेशा वाले हैं, आए हैं, वो 3 महीने का टाइम लेकर आए हैं, 3 महीने में मुझे पूरा करना है ऐसे बोल रहे थे। तो 3 महीने में परिक्रमा कैसे पूरी होगी? आप अगर, ये तो टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, आप घूमने आए हैं, दौड़ भाग करने आए हैं। वो लोग सोचते हैं नर्मदा जी का परिक्रमा कर लेंगे तो मेरा ये पाप कर्म कट जाएगा, या तो कुछ तो देखेंगे, कुछ तो घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं। आप अपना सिर्फ टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। जब आप साल भर 1 महीने के लिए, साल भर 1 महीने के लिए, 1 महीने बोल रहा हूँ, साल भर 6 महीने के लिए अपना जॉब भी नहीं छोड़ सकते, घर परिवार का जो झंझट है, उनको जो पपंज है इधर चारों तरफ चल रही है, उनको नहीं छोड़ सकते, तो अब क्या करेंगे ज़िंदगी में? बोझा ढोते रहो। घर में रहो, बोझा ढोते रहो गधों की तरह।
अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो वहाँ पर। यहाँ पर आकर के गंदगी क्यों मचाते हो सब? जो साधु संत लोग आते हैं उनको भी डिस्टर्ब हो रहे है। वो तो मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, वो अगर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे देखो साधु संत होकर के ऐसे बोल रहे हैं। तो इसीलिए कोई कुछ भी नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है लोग अपने नियति के हिसाब से भी आते हैं। माता तो नहीं तो लोगों के मन में ऐसी कैसे भावना प्रकट हो जाती है कि मुझे परिक्रमा करनी है। ये भी एक नियति की है। माता तो एक आपको अवसर दे रही है, लेकिन अब आप उस अवसर का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ईश्वर तो सबके लिए है ना, तो वो सबको मदद तो कर रही है कि आप पर ऐसे मनस्थिति बना देती है कि परिक्रमा मुझे उठानी है। अच्छी बात है, जब परिक्रमा आपने उठाई है तो परिक्रमा के जैसा करो ना। आप अपने हिसाब से क्यों चल रहे हो? जब माता ने आपको बुलाया है तो माता के हिसाब से चलो। आप अपने हिसाब से टाइम लगा रहे हो, मुझे घर जाना है, ये करना है, वो करना है, बीबी बच्चे माँ बाप, तो सब कुछ आपको यहीं पर आकर भी ईश्वर की शरण में आकर की सिर्फ ईश्वर की ही चिंतन करनी है। परमात्मा के शरण में आकर के परमात्मा के ही चिंतन करनी है। लोगों के बारे में नहीं सोचना और लोगों के बारे में, क्योंकि ये आपकी जीवन है, आपकी ज़िंदगी है। आपको अगर दुख मिलेगा तो और कोई नहीं उनको बांट लेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। आपके कर्म आपको ही भोगना पड़ेगा। तो अच्छा कर्म करो, जिनके पास धन है लोगों की सेवा करो, खूब करो अपने हिसाब से। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, मेरे पास नहीं है मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाद में अगर कोई अवसर मिला तो उधर ज़रूर करूँगा। मेरे जितना भी जो मुझसे हो पा रही है, जैसे कि ये वीडियो बना करके आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने मैं एक सच्चाई को रख रहा हूँ, ये भी तो एक अच्छी कर्म ही है ना, अच्छी कर्म ही है। भले ही इसमें पैसा नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन आप लोगों के पास तो सच्चाई रख रहा हूँ ना। कई लोगों के पास ये सच्चाई रखने के भी हिम्मत नहीं आ रही है। लोग चुपचाप से निकलते जा रहे हैं, यार कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, हाथ, वो तो बात सही है, वो तो अपने लिए हो गया ना। लेकिन यहाँ पे जो गलतियाँ ये जो संसारिक लोग हैं, कुछ लोग देखेंगे तो इनके बाद वो लोग चिंतन ज़रूर करेंगे। हमें वहाँ पर ये सब गंदगी नहीं मचानी है। उधर आकर के परिक्रमा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब घर का जो जंजाल है उनको छोड़ छाड़ के आना है। माई ने सबको बुलाया है तो वो घर की जंजाल पूरा छोड़ दो। साल भर 6 महीने साल भर के लिए पूरा छोड़ दो, अपने आप चलो। इंसान के सिवा कोई और प्रजाति धन नहीं कमाता, लेकिन वो मर जाता क्या? नहीं मरता बिना खाने के। पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु है ये सब जीते हैं, कोई नहीं मरता बिना पैसों के। आप लोग सोचते हैं कि मेरे पास धन खत्म हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। और हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि है वो लोग पहले सिद्ध कर दिया है। ये असली धन क्या है मालूम है? असली धन है आपका जो ये देह है। ये देह नहीं रहेगा तो आप एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। और देह को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? 2-3 टाइम भोजन चाहिए, थोड़ी थोड़ी भोजन लो बस। और क्या, 70% तो हमारे शरीर में जल ही है ना। कई साधु संत लोग जल पी करके जिंदा रहे हैं।
तो आप लोग साधु संत नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो करिए वो अच्छा। कई लोगों को देखता हूँ कि परिक्रमा उठा लिया है और वो सिर्फ पंगत की पड़ी है उनकी। कहाँ भोजन अच्छा मिलेगा, कहाँ रहने को अच्छा मिलेगा। ये परिक्रमा है, ये टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है कि आपको हर चीज़ अच्छा मिलेगा। जो मिला वही सही, वही प्रसादी है, उसको प्रसादी समझ करके ले लो। एक भैया रहे मिले मुझसे, तो शाम हो गया था, वहाँ पर कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो ये एक स्कूल था, वो सुलपानी के झाड़ी के उधर। तो वो बोल रहा है कि मुझे रोटी चाहिए। अब सोचो, वो गांव वाले कहाँ से, वहाँ पर खाने का कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पर सिर्फ वो जो क्या बोलता है उसको, वो जो बाजरे का रोटी है वो रोटी मिलता है। तो कई कई जगह रोटी भी नहीं मिला। हम लोग सुलपानी के जंगल में जितने भी परिक्रमा करे हैं वो वहाँ पर सिर्फ खिचड़ी मिली है। तो थोड़ी थोड़ी लेनी है आपको। अगर 4 रोटी की आवश्यकता है, आप 2 लो, ताकि और 2 लोगों की मदद हो सके। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे। आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे 4 की आवश्यकता, आप 8 ले रहे हैं। 8 खाना है, खाने और हगने यहाँ पे आए हो क्या? कई लोग बोल रहे हैं कि भोजन प्रसादी बन रहे हैं, आप लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ये सही नहीं है। अरे क्यों सही नहीं है? मुझे प्रसादी उतना नहीं लेनी है, मेरी मर्जी। मैं दिन भर में 2-1 बार ही भोजन लेता हूँ, मेरा काम चल जाता है। आपका इतना खाने का इच्छा है तो आप पूरे दिन खाते रहिए। अब परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? घर में बैठिए और पूरे दिन खाते रहिए, प्रसादी पाते रहिए। घर में बैठिए और अच्छे अच्छे भोजन प्रसादी आपको मिल जाएगा, आप लेते रहो। बेकार की परिक्रमा कर रहे हो आप लोग। और ये जो संदेश है, ये सब लोगों की बाहर के लोगों की तरफ और जाएगा और ये फैलेगी। तो मुझे आप सभी से हाथ जोड़ कर के निवेदन है, यहाँ पर हुड़दंग मत मचाइए। ये साधु संतों की तपस्थली है। जैसे केदारनाथ में हम लोग दारू की वो टूरिस्ट प्लेस बना दिया, अब ये भी तपोभूमि है, यहाँ पर भी टूरिस्ट प्लेस बना रहा है। ये तो अच्छा नहीं है ना। ये सब मत करिए, हुड़दंग मत मचाइए। ये साधु संत की जगह है, इसे यही रहने दीजिए, यही अच्छा है। साधु संत लोग जैसे पहले करते थे, वो 5-6 घरों में भिक्षा मांग करके लेते थे, वैसे वो बहुत अच्छा है। आज के समय से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल रहा है, तो कई लोग आकर के यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं। ये बात सही नहीं। और जो आश्रम वालों को भी परेशानी होती है ना, उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। सिर्फ खुद के बारे में मत सोचिए। आइए शांति से परिक्रमा करिए। आज का वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आप सभी को कुछ भला बुरा कह दिया तो माफ़ कर दीजिएगा, यही कह सकता हूँ। एक बार सोचिएगा ज़रूर। हम लोग सनातन धर्म अब सनातन धर्म नहीं रह गई। ये अब हिंदू हम लोग कहते हैं, ये अब लोक धर्म बन के रह गई है। हमें इस मार्ग में काम करना है और लोगों को एक सही राह दिखानी है। एक बार जीवन में ज़रूर गीता पढ़िए, जो हमारे सनातन धर्म की बुक है वो तो पढ़ लीजिए। फिर आपको साफ तौर से पता चल जाएगा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। हम लोग ये धर्म के नाम पर जो भी आडंबर करते हैं, ये सब क्या गीता में लिखा है या किसी भी हमारे योग वशिष्ठ में लिखा है?
वेदांत में लिखा है कहीं? कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। वेदांत में तो ऐसा कहा है ईश्वर निराकार है। हम लोग मूर्ति बना के पूजते हैं, वो भी सही है, करो। मूर्ति से हम मूर्ति पूजा करके हम लोग मूर्ति से अमूर्ति तक जाना है। आपके हृदय में ही ईश्वर का वास है, बाहर कोई नहीं। बाहर में आप जितना ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ही भटकोगे। इसीलिए साधु संतों ने कहा है कि अपने अंदर झांकना शुरू करो, अपने अंदर देखो, आप अंदर की गंदगी को बाहर निकालो। और ये जो नर्मदा जी का तट है, ये सब तपोभूमि है ना, तो यहाँ पर घर की झंझटें छोड़ करके इधर आओ तो अच्छा रहेगा। नर्मदे हर।